अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ। सभी होना चाहते हैं। मैं जर्मनी में होना चाहता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। इन सेंटेंसेस में क्या है? विशेष है। पहली विश जो कि सबकी है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ। और दूसरा सेंटेंस क्या है? मैं जर्मनी में होना चाहता हूँ। यानी जो स्टूडेंट्स या वो लोग जो पाकिस्तान में हैं वो विश करते हैं कि मैं जर्मनी में होना चाहता हूँ। भाई मैं बिल्कुल भी विश नहीं करता कि मैं जर्मनी में होना चाहता हूँ। तो ये क्या है? विशेस है, लेकिन ये विशेस रियल नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं? ये है इरियाले विंशे, यानी अनरियलिस्टिक विशेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऐसी विशेस के बारे में जो रियल नहीं है एट दिस टाइम। बाद में पूरी हो जाएंगी तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जब आप चाहते हैं तो पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों, मेरा नाम है शेख आजम। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A2 का नया लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है Konjunktiv 2। So Freunde, heute lernen wir Konjunktiv 2. Was ist das Konjunktiv 2? Einfach gesagt, das ist würden, wären, hätten. आज मैं आपको बताऊंगा कि हम würden, wären और hätten के साथ कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। ये जो तीनों वर्ड्स आप देख रहे हैं, würden, wären und hätten, ये यूज होते हैं एक्चुअली विशेस बताने के लिए। इनका यूज मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं würden को। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम würden के साथ कैसे एक सेंटेंस लिख सकते हैं। जब भी हम würden के साथ एक सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट आता है। würden की पोजीशन हमेशा सेंटेंस में दूसरी होती है और उसके साथ एक वर्ड आता है गैन। गैन का मीन हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं। इसका मीन होता है ग्लैडली। जी हाँ, और लास्ट में आता है एक वर्ब। अब मैं आपको ये सब जर्मन में बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनना है। Wenn wir einen Satz mit würden schreiben, dann kommt zuerst ein Subjekt und dann würden, dann schreiben wir gern und am Ende kommt ein Verb. Und jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele. अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स। ये देखें, Ich würde gern schlafen. würden का मीन यहाँ पे क्या होगा? I would like to sleep. For example, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ और मेरी विश है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सो सकता क्योंकि मेरी अभी आधे घंटे में एक क्लास है। तो मैं अपनी विश को कैसे बयान कर सकता हूँ? Ich würde gern schlafen, कि मेरी विश है कि मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मैं सो नहीं सकता। इस सेंटेंस में आप देखिए कि पहले आ गया है सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया है würde, उसके बाद आ गया है gern, उसके बाद एंड पे आ गया है एक वर्ब। कि मेरी एक ऐसी विश मैंने आपको बताई जो कि पूरी नहीं हो सकती। मैं सोना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि मेरी क्लास है मैं सो नहीं सकता। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और एग्जाम्पल। Ich würde gern Hamburger essen. मैं एक बर्गर खाना चाहता हूँ। I would like to eat a burger. लेकिन डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया है। विश तो है लेकिन ये विश पूरी नहीं हो सकती। एक और सेंटेंस देखें। Ich würde gern nach Deutschland fliegen. जो दोस्त पाकिस्तान में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तक पाकिस्तान में हैं और जर्मनी जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये सेंटेंस कह सकते हैं कि भाई आई वुड लाइक टू फ्लाई
कि मैं जर्मनी फ्लाई करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ये सेंटेंस कह सकते हैं। ये देखिए इस सेंटेंस में भी würde आ गया सेकंड पोजीशन पे और एंड पे आ गया है वर्ब। अब ये देखें, ich würde gern in पाकिस्तान sein। ये सेंटेंस उन दोस्तों के लिए है जो जर्मनी में है और जब ईद वगैरह के त्यौहार आते हैं तो पाकिस्तान में होना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं हो सकते, तो वो विश करते हैं ich würde gern in पाकिस्तान sein, कि मैं पाकिस्तान में होना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं हो सकता। ये सेंटेंस उनके लिए। ये है जनाब würde का यूज। So Freunde, die waren die Sätze von würden। Jetzt lernen wir die Sätze von hätten। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस mit hätten के साथ। ये देखिए, hätten को कैसे यूज करते हैं? Wie bilden wir Sätze mit hätten। hätten के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो hätten आएगा दूसरी पोजीशन पे और उसके बाद आएगा gern और प्लस उसके साथ आएगा एक नाउन। फिर आप hätten के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? Zum Beispiel Ich hätte gern viel Geld। मोस्टली लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो वो हर कोई विश करता है आई वुड लाइक टू हैव फील मनी, कि मैं चाहता हूँ बहुत सारा पैसा। लेकिन इस विश में क्या छुपा हुआ है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कि मैं पैसा चाहता हूँ। गेल्ड क्या है? गेल्ड क्या है? एक नाउन है। सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया है? हेटे। एक और एग्जाम्पल देखें, ये एक और सेंटेंस है कि हेटन के साथ ich hätte gern viel Zeit। वो लोग जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये सेंटेंस उनके लिए। ich hätte gern viel Zeit, I would like to have more time। वो विश करते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। यहाँ पे साइट एक नाउन आ गया और हिट क्या है? एक विश के लिए इस्तेमाल हुआ और इसकी पोजीशन क्या आ गई? सेकंड आ गई। नेक्स्ट देखें, Ich hätte gern eine Frau। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी में अकेले हैं तो वो ये सेंटेंस बनाते हैं Ich hätte gerne eine Frau, I would like to have a wife, जो कि उनके लिए खाना वगैरह पका सके। अगर आप जर्मनी में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी डोनर लाडर में जाते हैं तो वो आपसे क्या पूछते हैं? बस wünschen Sie, आप क्या विश करते हैं? तो आप क्या कह सकते हैं? Ich hätte gerne bitte einen Salat या ich hätte gerne bitte einen Döner। genau। इस सेंटेंस में भी आप देखें कि हेटर की पोजीशन सेकंड है और इसमें भी एक नाउन आ गया जो कि सलाद है। नेक्स्ट देखें, Ich hätte gern bitte einen Termin। ये क्या सेंटेंस है कि अगर आपको एक टर्मिन की जरूरत हो तो आप कॉल करके ऐसे टर्मिन का कह सकते हैं। तो ये थे हिडन के साथ कुछ सेंटेंसेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेरन के साथ सेंटेंसेस। ये देखें, वेरन के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? Wie können wir sentences mit wären bilden? वेरन प्लस गैन प्लस एडजेक्टिव। वेगन आएगा दूसरी पोजीशन पे, उसी के साथ गैन आएगा और उसी के साथ आएगा एक एडजेक्टिव। ये देखिए पहला सेंटेंस, Ich wäre so gern glücklich sein, कि I would like to be happy। मैं सैड हूँ किसी भी वजह से, तो मैं हैप्पी होना चाहता हूँ लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो क्या होगा? Ich wäre so gern glücklich। नेक्स्ट देखिए, Ich wäre so gern reich। भाई मैं राइश नहीं हूँ। राइश क्या है? रिच। मैं अमीर होना चाहता हूँ लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ, तो ये भी होगी एक अनरियलिस्टिक विश। अगर कोई रिच नहीं है तो वो क्या कह सकता है? Ich wäre so gern reich। नेक्स्ट देखिए, Ich wäre gern schnell। अगर मैं स्लो हूँ तो मैं विश करता हूँ कि I would be fast, लेकिन मैं फास्ट नहीं हूँ भाई।
मैं फास्ट होना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखें, Ich wäre so gern in पाकिस्तान। सेंटेंस पे उनके लिए है जो जर्मनी में होते हैं, लेकिन ईद वगैरह या रमज़ान का महीना आता है तो वो भी विश करते हैं कि मैं इन दिनों पाकिस्तान में होना चाहता हूँ। Ich wäre so gern in पाकिस्तान। I would like to be in पाकिस्तान। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। और अगर जो लोग पाकिस्तान में हैं और वो जर्मनी में होना चाहते हैं लेकिन वो जर्मनी में नहीं है तो वो कैसे कहेंगे? Ich wäre so gern in Deutschland। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ना। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।